नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए में आप सभी का स्वागत है। आज 21 दिसंबर को, जैसा कि आप जानते हैं, हम मना रहे हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे, जिसमें इस वर्ष का थीम है इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे और आज का हमारा विषय रहेगा मेडिटेशन फॉर अल्कोहल एडिक्शन। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर चैनिका शर्मा, सुपर केयर हॉस्पिटल शिलोंग से। यदि इस विषय पर आप डॉक्टर साहिबा से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जैसा कि मेरी सहयोगी श्री जयंती जी ने बताया आपको, 036425022012 इस नंबर पर आप फोन कर डॉक्टर से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहिबा, अल्कोहल एडिक्शन या शराब की लत, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जी, ये अल्कोहल एडिक्शन जो हम लोग यूजुअली एक लत बोलते हैं, शराब की लत, ये एक तरह का बीमारी है। हर एडिक्शन एक ब्रेन का डिजीज होता है, जहाँ पे जो व्यक्ति अल्कोहल लेते हैं वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे जब भी वो लेता है उसका नॉर्मल फंक्शनिंग रहता है, और जब भी नहीं लेता है तो उसका बहुत साइकोलॉजिकल क्रेविंग शुरू हो जाता है, और फिजिकल सिम्टम्स जैसे नींद नहीं आना, हाथ कांपना, घबराहट होना, ये सब सिम्टम्स उसको दिखाई देना शुरू होता है। तो जब ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें वो व्यक्ति को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अल्कोहल एक मजबूरी बन जाता है। जब लेता है वो नॉर्मली काम कर रहा है, और जब नहीं लेता है तब फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स आने लग जाता है। अच्छा मैम, हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि मतलब मैं शराबी नहीं हूँ, शौकिया तौर पे पीता हूँ या सोशल गैदरिंग में पी लेता हूँ। तो शौकिया पीना कब लत बन जाता है? जी, अल्कोहल एडिक्शन का बहुत फेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसको स्टेज ऑफ हार्मफुल यूज बोलता है। जिस स्टेज में आदमी का लत नहीं लगता है, डिपेंडेंसी नहीं आता है, ओकेजनली लेता है, कम मात्रा में लेता है, और नहीं लेने से भी कोई फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स नहीं आता है। और इसके बाद जैसे वो व्यक्ति लेते जाता है, कंटिन्यूटी बढ़ता है, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग बढ़ता है, तो एक ऐसा स्टेज में पहुंच जाता है जिसको हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं। जब एक ये अल्कोहल उसका मजबूरी बन जाता है, नहीं लेने से उसको बहुत फिजिकल सिम्टम्स आता है, मेंटल सिम्टम्स आता है, जिसके लिए उसको लेना ही पड़ता है। तो जब एक आदमी एक मॉडरेट अमाउंट में ले रहा है और कम मात्रा में ले रहा है, और वो जैसे रेगुलर नहीं लेते और नहीं लेने से भी उसका नॉर्मल फंक्शनिंग में असर नहीं पड़ता है, वो स्टेज को सोशल टेकिंग बोलता है। सोशल टेकिंग, इस फेज की बात को हम कंटिन्यू करेंगे। जी। हमारे एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार, पूर्वोत्तर सेवा। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? राकेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछिए। नमस्कार। जी, शराब छोड़ने के लिए एक ट्रीटमेंट होता है। तो आपको शराब छोड़ने के लिए एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपका 2 फेज में इलाज होगा। तो पहला फेज को डिटॉक्सिफिकेशन बोलता है, जिसमें दवाई के जरिए आपका शरीर को साफ किया जाता है, और वो आपको फिजिकली जितना आपका प्रॉब्लम होता है अल्कोहल लेने से, जितना शारीरिक कष्ट होता है, वो सबको दूर किया जाता है। उसके बाद वाला फेज आता है रिहेबिलिटेशन, जिसमें काउंसलिंग होता है, और शराब को छोड़ने के लिए जैसे हौसला देते हैं, फिर उसको सिखाते हैं कैसे छोड़ना है। ठीक है, तो ये 2 फेज में इलाज होता है। पहला है मेडिकल इलाज, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलता है। नेक्स्ट फेज रिहेबिलिटेशन, जिसमें पेशेंट, वो मरीज का और उसका फैमिली का काउंसलिंग होता है, ताकि वो व्यक्ति अल्कोहल को छोड़ के एक नया जिंदगी शुरू कर सके। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे राकेश जी,
शिमला से इन्होंने हमें फ़ोन किया था। यदि आप भी डॉक्टर साहिबा से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस विषय पर तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0364-250-2012। इस नंबर पर फ़ोन कर आप डॉक्टर साहिबा से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो, पूर्वोत्तर सेवा। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर आप? जी सर, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहिबा का अभिवादन करते हुए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो अल्कोहल की परेशानी रहती है, क्या इसके लिए कोई परमानेंट दवाई या ये नहीं बना है क्या इसको छुड़ाने के लिए? हाँ ऐसी चीज जी, देखिए अल्कोहल एक बीमारी है जिसको परमानेंटली छुड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को लत लग गया तो वो पूरा जिंदगी वो एडिक्शन में रहेगा। ये तो इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प लेने से एक व्यक्ति अल्कोहल एडिक्शन से बाहर आ सकता है। सो इसमें जैसे 2 फेज का इलाज होता है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसमें मेडिकल इलाज होता है, तो दवाई के जरिए वो व्यक्ति को स्टेबलाइज किया जाता है ताकि फिजिकली उसका जो सिम्टम्स होता है अल्कोहल रिलेटेड ना, जैसे नहीं लेने से नींद नहीं होना, हाथ कांपना, मिर्गी का दौरा आना, ये सब को स्टेबलाइज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पेज में काउंसलिंग होता है जिसमें वो व्यक्ति को सिखाया जाता है कि कैसे अल्कोहल को छोड़े, क्रेविंग आने में क्या करे, अगर ऐसा है कि कोई मजबूरी में ले रहा है, कोई उसका स्ट्रेस है जिसके लिए लेता है, वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करे, तो ये सब सिखाया जाता है। तो खुद का तो भी मोटिवेशन चाहिए और खुद का कोशिश से एक व्यक्ति और हेल्प से अल्कोहल से बाहर आ सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इनके प्रश्न का उत्तर दिया। हम अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। आप फेजेस ऑफ अल्कोहल एडिक्शन के बारे में बता रही थी हमारे श्रोताओं को। डिपेंडेंसी की बात कर रहे थे हम कि ऐसा समय आता है कि लत लग जाती है। तो इनिशियल फेज में जो स्टेज ऑफ हार्मफुल यूज है तो ओकेजनली लेते हैं, कभी कभी लेता है। तो जैसे आज ले लिया तो कल वो व्यक्ति नॉर्मली फंक्शन कर सकता है, उसका कोई फिजिकली या मेंटली असर नहीं होता है। पर धीरे धीरे जैसे उसका डोज इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग बढ़ जाता है, एक ऐसा फेज में चला जाता है जिसको हम लोग डिपेंडेंसी बोलते हैं। अच्छा। वो फेज में क्या होता है, वो जैसे अल्कोहल वो व्यक्ति का मजबूरी बन जाता है। वो जब नहीं लेता है तो उसको बहुत फिजिकल सिम्टम्स आता है, जैसे नींद नहीं आना, घबराहट होना, फिर जैसे हाथ वार कांपना, चिड़चिड़ापन होना, कभी मिर्गी का दौरा आना, और जैसे और बहुत क्रेविंग होना। वो लाइफ में उसका वो अल्कोहल प्रायोरिटी बन जाता है और बाकी चीज़ उसका जैसे फैमिली हो, खुद का लाइफ हो, वो सब जैसे सेकेंडरी बन जाता है। तो ये स्टेज को डिपेंडेंसी बोलता है। इसके बाद वाला फेज आता है विड्रॉल, जब जैसे फिजिकल सिम्टम्स और बढ़ जाता है और वो व्यक्ति ऐसा स्टेज में भी जा सकता है जिसमें उसको हेलुसिनेशन होता है, कोई जैसे आवाज़ सुनाई देना, कोई दिखाई देना, या मिर्गी का दौरा आना, या उसका जैसे रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है, उसका कन्फ्यूजन में चला जाता है, जिसमें उसको अर्जेंट मेडिकल हेल्प लेना पड़ जाता है। तो सोशल ड्रिंक वाला फेज है जी, जिसमें वो व्यक्ति मॉडरेट अमाउंट में लेता है। डॉक्टर साहिबा, एक कॉलर जुड़े हैं हमसे जी। हेलो, नमस्कार, पूर्वोत्तर सेवा। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर सितारे, आपने कॉल करके कार्यक्रम में भी 4 चांद लगा दिए। तो डॉक्टर साहिबा का अभिवादन करते हुए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार करता हूँ, नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शराबी ही बराबर बोलता है कि हमने छोड़ दिया, फिर चुप्पे पी लेता है। इसका कोई परमानेंट उपाय बताया जाए। हाँ, तो अक्सर होता है कि व्यक्ति छोड़ने को कोशिश करता है पर छोड़ नहीं पाता है। तो उस टाइम में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो क्योंकि वो व्यक्ति उसको लगता है वो छोड़ रहा है पर वो छोड़ नहीं रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहे। तो उस टाइम में फैमिली सपोर्ट का बहुत रोल होता है। फैमिली को वो व्यक्ति को सब से बात करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प के लिए ले जाना चाहिए ताकि प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग से वो व्यक्ति उससे निकल आए। जी डॉक्टर साहिबा, तो फेज़ के बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है डॉक्टर साहिबा कि बहुत लोग
चोरी छुपे पीते हैं। चोरी छुपे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं शराबी हूँ या मुझे लत है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो हम इसके लक्षण को कैसे जाने? अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब एक व्यक्ति अल्कोहल शुरू करते हैं तो कम मात्रा में करते हैं और ओकेजनली करते हैं। जब उसको वो अल्कोहल जैसे वो एंजॉय करने लगता है और वो नशा की तरफ जा रहा है, तो उसका वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक बढ़ जाता है। वो अल्कोहल उसका कंट्रोल में नहीं रहता। वो सोचता है मैं इतना पीऊंगी, पर वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका कंट्रोल नहीं रहता, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग बढ़ जाता है और उसका नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में अल्कोहल का असर शुरू हो जाता है। प्लस उसका लाइफ का हर एस्पेक्ट, उसका पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में उसका असर शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही उसका जैसे फिजिकल सिम्टम्स, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा चीज़ है जो उसका पूरा शरीर में डैमेज करता है। लीवर में हो, उसका पेनक्रियास में हो, नर्व्स में हो, ब्रेन में हो, और धीरे धीरे ये सब का सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति जैसे पी रहा था, अक्सर हम लोग देखता है कि इनिशियल स्टेज वो व्यक्ति डिनाइल में रहता है कि उसको लगता है कि वो खुद छोड़ देगा, पर वो ये ऐसा उसको वो महसूस नहीं करते कि वो ऑलरेडी एडिक्शन में चला गया, डिपेंडेंसी में चला गया, कि वो खुद से अभी छोड़ नहीं पा रहा है। तो उस स्टेज में उसको जैसे उसका वो जो सिम्टम्स होता है, जैसे इरिटेशन होना, उसका काम में मन नहीं बैठना, कंसंट्रेशन कम होना और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जैसे उसका थिंकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सब भी धीरे धीरे जैसे वो ये सब में भी असर शुरू हो जाता है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति का जैसे नॉर्मल फंक्शनिंग में असर हो रहा है, उसका प्रोफेशनल फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग, उसका जैसे कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो बोलते हैं ना, डिसीजन टेकिंग हो या जजमेंट, रीजनिंग, ये सब में असर पड़ता है, तो ये समझना चाहिए कि वो आदमी को लत लग गया, कि डिपेंडेंसी शुरू हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या कारण हो सकते हैं जब एक व्यक्ति शराब की लत की तरफ मुड़ जाता है या नशे की तरफ मुड़ जाता है? वो शराब के नशा शुरू होने का बहुत कारण होता है। यूजुअली एक आदमी आउट ऑफ अपना खुद का जैसे चॉइस से शुरू करता है, पर जब डिपेंडेंसी हो जाता है वो एक डिजीज बन जाता है, एक कंपल्सन बन जाता है। ऐसा बोल सकता है कि जब वो शुरू करता है वो व्यक्ति अल्कोहल को कंट्रोल करता है, और जब डिपेंडेंसी में जाता है अल्कोहल वो व्यक्ति को कंट्रोल करता है। तो बहुत कारण से एक आदमी अल्कोहल शुरू करता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर अल्कोहल शुरू करता है कि किसी को देखा है लेते हुए, तो जैसे टेस्ट करने का मन हुआ कि क्या है इसमें, फैमिली में किसी को देखा या दोस्त लोग को देखा तो शुरू कर देता है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति का लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत स्ट्रेस है, कि जिससे वो कोप नहीं कर पा रहा है, और उसको लगा कि अगर मैं अल्कोहल लूँगा शायद प्रॉब्लम से एटलीस्ट मैं प्रॉब्लम से दूर भाग सकूँगा। तो एक बार शुरू कर दे, जो भी कारण है एक बार शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वो आदमी डिपेंडेंसी में चला जाता है, और एक बार डिपेंडेंसी हो जाता है तो ये एक ब्रेन डिजीज हो जाता है। तो ब्रेन को अल्कोहल का लत लग जाता है, ब्रेन गेट्स यूज टू द अल्कोहल। तो क्या होता है, जब भी वो नहीं लेता है तो उसका फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाता है, नींद नहीं होता है, घबराहट आता है, कि एक ऐसा होता है कि आज मैं नहीं लिया तो मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा ले लेता हूँ ताकि मैं नॉर्मल रहूँ। मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इनिशियली लोग अल्कोहल को कंट्रोल करते, बाद में अल्कोहल उनको कंट्रोल करता है। लेकिन मैंने ऐसे शराबियों को देखा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो इस फेज में पहुंच चुके हैं। उनको लगता है कि नहीं मैं ही शराब पी रहा हूँ, शराब मुझे नहीं पी रही है। जी, ये फेज को डिनाइल बोलते हैं। अच्छा। तो ये क्या होता है कि जो लेता है, यूजर होता है, उसको लगता है कि अल्कोहल तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, तो लेते लेते उसको ये भी एहसास होने लगता है कि अल्कोहल से उसको डैमेज हो रहा है, उसका फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकली सफ़र कर रहा है। वो सोचता है कि अभी मैं नहीं लूँगा। अच्छा। पर क्या होता है, जब नहीं लेता है तो उसका फिजिकल सिम्टम्स आ जाता है, तो जैसे मजबूरी में लेना पड़ता है तब। पर फिर भी वो डिनाइल स्टेज में है, इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं आता, ये सोच में रहता है कि मैं खुद कर पाऊँगा। पर अगर उस स्टेज में उसको बाहर से कोई हेल्प नहीं किया तो उसका जैसे अल्कोहल रिलेटेड डैमेज और ज़्यादा हो जाता है। अच्छा मैम, क्या
फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स भी एक कारण हो सकता है किसी के अल्कोहल एडिक्ट बनने का? हाँ जी, तो स्टडीज में से देखा गया है कि जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक सेंस से भी अल्कोहल का ये आ जाता है, लत लग जाता है। तो बहुत स्टडीज में देखा है जिसका फैमिली में अल्कोहल का हिस्ट्री है, तो वो बाद में जैसे उन लोग का भी ये हो जाता है, अल्कोहल का लत लग जाता है। पर बहुत टाइम में देखता है कि ये एक लर्न बिहेवियर है। जैसे फैमिली में देख रहा है कि उसका जैसे जनरेशन अंकल हो, उसका पेरेंट्स हो, कोई कोई पी रहा है, तो बच्चा छोटा से देख देख के उसका क्यूरोसिटी बढ़ जाता है, और जैसे वो बड़ा हो गया तो जस्ट वो क्यूरोसिटी के लिए ही वो शुरू कर देता है, और बाद में जाके डिपेंडेंसी में चला जाता है। और बहुत फैमिली में ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत लोग पी रहे हैं, तो बच्चा को ये नहीं लगता, कोई उसको समझाता नहीं ये चीज़ खराब है, तो बच्चा ये ऐसा महसूस ही नहीं करता कुछ वो खराब चीज़ कर रहा है, तो जब सब ले रहा मैं भी ले लिया, और अल्टीमेटली लेके उसको भी लत लग जाता है। तो उसका एक एनवायरमेंटल फैक्टर फिर जेनेटिक फैक्टर का रोल होता है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर किसी के परिवार में ये लत या ये परेशानी है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं कि बच्चे को या आने वाले जनरेशन में ये लत ना लगे? जी देखिए, ये अल्कोहल एडिक्शन को एक फैमिली डिजीज बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, जो व्यक्ति लेता है सिर्फ वही सफर नहीं करता, उसका एडिक्शन के लिए पूरा फैमिली सफर करता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है बच्चे को छोटा से ही उसके बारे में सिखाए। अगर घर में कोई ले रहा है बड़ा लोग, तो उसको कंटिन्यू होने देना नहीं चाहिए, रादर प्रोफेशनल हेल्प के लिए ले जाके उन लोग का एडिक्शन को छुड़वाना चाहिए, ताकि वो लोग नॉर्मल लाइफ में जा सके। और बच्चे को छोटे से अवेयरनेस के लिए उन लोग को समझाना चाहिए कि अल्कोहल उसका शरीर के लिए कितना हानिकारक है, उसका जैसे कितना डैमेज करेगा। तो बच्चा को छोटा से ये सब सिखाना चाहिए ताकि वो बड़ा होके वो शुरू ना कर दे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हमने बीमारी की या परेशानी की गंभीरता को समझ लिया, अब इसके उपचार की तरफ बढ़ते हैं। तो मेडिकली इसके क्या क्या उपचार हैं, और क्या बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, जैसा कि अभी हमारे श्रोता ने भी पूछा कि वो बोल देते हैं कि हमने छोड़ दिया है, लेकिन फिर चुप के पीना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसका कोई परमानेंट क्योर है या विल पावर का ही रोल है इसमें? देखिए, अल्कोहल एडिक्शन एक बीमारी है, एक ब्रेन का डिजीज है। अच्छा। और आजकल मेडिकली हर एडिक्शन का इलाज है, अल्कोहल एडिक्शन का भी इलाज है। तो एडिक्शन 2 फेज में यूजुअली होता है। तो फर्स्ट फेज को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें मेडिकली ट्रीट किया जाता है। अच्छा। तो जो आदमी अल्कोहल लेता है उसका मेडिकली डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें उसका वो एडिक्शन को हम लोग स्टेबलाइज करते हैं थ्रू मेडिसिन। अच्छा। इसके साथ हम पैरेलली उसका पूरा टेस्ट करते हैं। टेस्ट में अगर कोई डैमेज हम लोग को दिखाई देता है कि अल्कोहल से उसके लीवर में डैमेज हुआ है, पेनक्रियास में हो, नर्व में हो, वो सब का भी पैरेलली इलाज हो जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद वो व्यक्ति फिजिकली स्टेबल हो जाता है, पर वो हैबिट और जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है उसके लिए उसको काउंसलिंग का बहुत जरूरी होता है। इसीलिए नेक्स्ट फेज आता है रिहेबिलिटेशन, जिसमें फोकस होता है काउंसलिंग और थेरेपी में। इसमें इनिशियली वो व्यक्ति का पूरे डिटेल इवैल्यूएशन किया जाता है, वो किस कारण से अल्कोहल ले रहा है, कोई उसका स्ट्रेस के लिए या मजबूरी के लिए या उसका खुद का एंजॉयमेंट के लिए, और वो इश्यूज को काउंसलिंग में उसको एड्रेस किया जाता है। साथ ही साथ फैमिली काउंसलिंग होता है। तो क्या होता है, एक अल्कोहल लेते हुए आदमी को फैमिली भी स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि एक फैमिली डिजीज है। तो फैमिली का भी काउंसलिंग होता है, उन लोग को सिखाया जाता है कैसे कोप किए, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो फैमिली को एक व्यक्ति अगर ट्रीटमेंट करके निकल जाता है तो फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं देगा उसको और कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो व्यक्ति फिर रिलैप्स होने का चांस रहता है। इसलिए एक व्यक्ति जब वापस जाता है, फैमिली बहुत जैसे अलर्ट रहना पड़ता है, ऑब्जर्विंग रहना पड़ता है। अगर फैमिली को लगे कि उसका बिहेवियर में चेंज आ रहा है या वो चुप के कुछ कर रहा है तो इमीडिएटली फिर उससे बात करना चाहिए। अच्छा, तो फैमिली में हम इसमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, फैमिली देखिए,
एक व्यक्ति अल्कोहल छोड़ के निकल जाए तो फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। फैमिली को वो व्यक्ति को पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हुआ हो गया, एक गलती हुआ था, तो यू कम बैक, नया जिंदगी शुरू करो। और उसके साथ वो सपोर्ट, जो एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, वो फैमिली दे सकता है। नेक्स्ट, वो व्यक्ति को जैसे याद दिलाते रहना पड़ता है कि ये डूज एंड डोंट्स है। आप जैसे अकेला फिर जो लोग पीते हैं उन लोग के साथ मत जाओ, या जैसे जो सिचुएशन में आप लेते थे जैसे दोस्त लोग के साथ या पार्टी, वो सबको आप अवॉइड करो। ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ दो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उसके साथ, उसको हौसला दो ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके ना। आगे का जो हॉबीज था, आगे का जो जॉब था, वो सब में वो वापस जाए। तो फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं रहता है तो बहुत लोग फिर रिलैप्स हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसमें योग, जो हम आज ध्यान की बात करें, मेडिटेशन, तो योग और ध्यान इसमें कैसे मदद कर सकता है? जी, ये एडिक्शन में मेडिटेशन, योग या ध्यान का बहुत रोल होता है। देखिए, एक व्यक्ति जब अल्कोहल एडिक्शन तक चला जाता है और उसका माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है, उसका डिसीजन टेकिंग में असर पड़ता है, जजमेंट, रीजनिंग, रिफ्लेक्सेस में असर पड़ता है। तो अगर एक व्यक्ति मेडिटेट करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका जैसे मन का शांति, जो कामनेस होता है, वो बढ़ता है। फिर धीरे धीरे डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी, वो जो ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी आता है। और धीरे धीरे वो आदमी, जैसे उसका जब मन शांत होता है, वो ये भी रियलाइज कर पाता है कि उसको एक प्रॉब्लम हो रहा है और उससे वो वापस आ सकता है। तो जब एडिक्शन में होता है तब भी जैसे मेडिटेशन हेल्प करता है, और जब वो व्यक्ति बाहर निकल आता है एक नया जिंदगी के लिए, उस टाइम में भी मेडिटेशन उसका फिजिकल, वो साइकोलॉजिकल कामनेस, उसका जैसे मेंटल हेल्थ में एक बहुत अच्छा जैसे और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर कोई व्यक्ति अभी रिहैबिलिटेशन से वापस आया है जी, तो उसके लिए एक आइडियल दिनचर्या क्या हो सकती, कैसे उसका दिन व्यतीत हो, कितने बजे उठे, क्या करे, ताकि वो फिर दोबारा उस लत में या उस अंधकार में ना जाए? जी, अक्सर हम लोग देखते हैं ना, जब एक व्यक्ति एडिक्शन में है जी, उसका जैसे पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। उसका कोई रूटीन नहीं रहता है, कोई भी टाइम में खाता है, कोई भी टाइम में सो जाता है, उसका एक जैसे डिसिप्लिन लाइफ नहीं रहता है। तो जब एक व्यक्ति रिहैबिलिटेशन से निकल आता है तो उसको पहले तो है एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना, एक रूटीन मेंटेन करना, कि एक जैसे पहले आके अपना एक रूटीन बनाए कि इस टाइम में हम उठ जाएंगे सुबह, फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर काम में जाएंगे। ऐसे एक रूटीन बनाना चाहिए और वो रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और उन लोग को जैसे हम लोग बोलते हैं, लिव वन डे एट अ टाइम। अच्छा, ज़्यादा दूर तक प्लान नहीं करना है, छोटा छोटा प्लान कीजिए और उसको अचीव करने को कोशिश कीजिए कि आज हम सुबह उठा है, आज हम पूरा दिन अच्छी तरह स्पेंड करेंगे। और रात को जब सोने के टाइम होगा कि खुद को आप एनकरेज कीजिए, आप खुद को प्रेज कीजिए कि पूरा दिन अच्छा गया, हम ड्रिंक नहीं किया और कल का दिन भी हम ऐसे ही स्पेंड करेंगे। उसके साथ ही एक रूटीन लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ, फिर रिकनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब क्योंकि जब अल्कोहल में होता है तो क्या होता है, अल्कोहल ही लाइफ का प्रायोरिटी बन जाता है और बाकी उसका फैमिली हो, उसका हॉबीज हो, उसका जैसे प्रोफेशन हो, सब सेकेंडरी बन जाता है। तो अल्कोहल से जब निकल आता है तो उसका जैसे फिर रिकनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है कि अपना फैमिली से रिकनेक्ट करे, फिर अपना दोस्त लोग हो, उसका हॉबीज़ में वापस जाए और धीरे धीरे उसका अल्कोहल लेने के आगे वाला जो लाइफ है उसमें वापस जाने के लिए व्यक्ति को एनकरेज करना चाहिए। और इसमें मेडिटेशन भी उनका मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, वो उसका जैसे माइंडफुलनेस बढ़ेगा, रेजिलियंस बढ़ेगा, इससे उसका जैसे फ्यूचर लाइफ को और अच्छा रखने में उसको हेल्प करेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यहाँ मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। लोग कहते हैं कि मुझे एंजाइटी थी या डिप्रेशन था, तब मैंने पीना शुरू किया, फिर कहीं मैं सुनता हूँ कि पीने की वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन हुआ, सच कौन सा है? एक्चुअली देखिए, बहुत टाइम में एक व्यक्ति लाइफ का कोई सिचुएशन में कोप नहीं कर पाता है। अच्छा, तो जब वो कोप नहीं कर पाए, उसको जैसे अल्कोहल का सहारा ले लेता है, पर उसको लगता है कि अब अल्कोहल लेने से सब भूल जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा लाइफ में। पर
प्रॉब्लम है उसका कोपिंग मैकेनिज्म में। अच्छा। पर वो प्रॉब्लम को उसका सॉल्व करने का अलग भी रास्ता था, पर वो नहीं करके वो अल्कोहल का सहारा ले लिया। अल्कोहल टेम्पोररीली थोड़ा देर के लिए उसका ब्रेन फंक्शंस को सप्रेस करके उसको थोड़ा देर के लिए शांति देगा, वो शांति माने वो थोड़ा भूलते रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म में उसका असर खराब होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हुआ, उसका अल्कोहल उसका प्रॉब्लम बढ़ा ही दिया, और लॉन्ग टर्म में जाके उसका एंजाइटी, डिप्रेशन हो या सुसाइडल थॉट्स हो, ऐसा बहुत फोबिया हो या मूड डिसऑर्डर, ऐसा बहुत तरह का मेंटल इलनेस अल्कोहल से उसका शुरू हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अल्कोहल लेने से एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है, पर अल्कोहल लेने से ये सब बीमारी उसका बाद में शुरू हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छी तरह से आपने इतने गंभीर विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। इसके लिए पूरे पूर्वोत्तर सेवा परिवार की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलते चलते आज के लिए श्रोताओं को आपका संदेश। अल्कोहल एडिक्शन एक क्यूरेबल डिजीज है, और एक व्यक्ति अल्कोहल से निकल के एक नया प्रोडक्टिव लाइफ फिर शुरू कर सकता है। तो कोई भी अगर अल्कोहल एडिक्शन में है, किसी को ये लत लग गया, तो आप जैसे ये होप मत छोड़िए, आप कोशिश करिए और प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और वो एडिक्शन से बाहर आइए और नया जिंदगी शुरू कीजिए। और ये मतलब आप एज अ प्रोफेशनल ये इनको बता रहे हैं कि ये क्यूरेबल है 100%? इट्स 100% क्यूरेबल। हाँ। एक बार छोड़ दिया तो जिंदगी बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि इन्होंने भी छोड़ा था फिर शुरू कर दिया, उन्होंने छोड़ा था शुरू कर दिया, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, वही डाउट रहता है ज़्यादातर लोगों को। इसीलिए हमेशा मन का हौसला रखना चाहिए। अगर डिटरमाइंड है कि हम छोड़ेंगे तो छोड़ सकता है। विल पावर बहुत जरूरी होता है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसके साथ फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने इतने अच्छे से इस विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। पूरे पूर्वोत्तर सेवा परिवार की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चैनिका शर्मा से हमारी बातचीत। आज का हमारा विषय था मेडिटेशन फॉर अल्कोहल एडिक्शन। आज का ये साप्ताहिक स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज के हमारे इंजीनियर्स की टीम डॉक्टर चैनिका शर्मा, मुझे यानी विकास बादल को और मेरे सहयोगी जयंती छेत्री को अब यहीं अनुमति दीजिए। अगली रविवार एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।